कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। वो कठुआ में कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। ख्याल है कि उधमपुर में 19 अप्रैल को पहले मरहले के तहत वोटिंग होगी। चौधरी लाल सिंह का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी से है। और चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, आज चौधरी लाल सिंह को नॉमिनेशन फाइल करना है, क्या शेड्यूल तय हुआ है? कितने बजे वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचेंगे? उससे पहले वो कहां जाएंगे? और क्या आज कोई सभा भी होगी? जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि आज जो नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक की बात करूं तो इससे पहले 7 जो कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने अपना नामांकन यहां पर दर्ज कर दिया है और आज आखिरी तारीख है और करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच चौधरी लाल सिंह, मैं दिखाना चाहूंगा ये निर्वाचन कार्यालय है जिसके बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच चौधरी लाल सिंह यहां पर पहुंचेंगे और अपने साथियों के साथ यहां पर जो है अपना नामांकन जो है आज उधमपुर लोकसभा सीट से दर्ज करवाएंगे। जी तो बता दूं कि उसके बाद जो है रामलीला मैदान में वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसमें जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं विकाल सूल, उनके आने की भी पूरी आशंका जताई जा रही है और कई लोग जो हैं चौधरी लाल सिंह को सुनने यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी साल जी बिल्कुल। तो चरणजीत, आज चूंकि आपने बताया कि आखिरी दिन है, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो उधमपुर की जो सीट है इसको लेकर जितने भी नॉमिनेशन फाइल होने थे आज ही वो सारे फाइल हो जाएंगे, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट हो या कोई भी हो। आपने बताया कि अब तक कुल 7 नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं। चौधरी लाल सिंह का आज 8वां होगा। क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितनी सरगर्मी बढ़ गई है उधमपुर ये जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें? और दो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चौधरी लाल सिंह और उधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कैसी टक्कर होने की उम्मीद जता रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह मिसाल कल भी हमारी बात रही थी कि मामला जो है मुकाबला जो है इस बार त्रिकोणी ही देखा जा रहा है। एक तरफ जीएम सरूरी हैं, दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह, तो साथ ही साथ 2 बार के जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये 3 बड़ी जो चेहरे हैं जे मैदान में पूरी तरह से आ चुके हैं। और कल भी जिस तरह से जितेंद्र सिंह की एक रैली थी वो हीरानगर में थी और लाल सिंह जो है अपने कई इलाकों में अपने जो क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र वहां पर लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं। और जीएम सरूरी की बात करें तो कल उन्होंने भी अपना नामांकन जो है कठुआ में दर्ज किया और पार्टी के जो फाउंडर हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी एक रैली को यहाँ पर मुखातिब किया, यहाँ रैली जनसभा को संबोधित किया और डिमांड जो है उन्होंने अपने जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में की है कि वोट किया जाए, वो तस्वीर बदलेंगे जम्मू कश्मीर की। तो इसी तरह हर पार्टी जो है वो अपना अपना जो एजेंडा लेकर निकली हुई है और लोगों को कहीं ना कहीं रिझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि उनके जो कैंडिडेट है उसको जिताया जाए। तो आज एक बड़ी संभावित देखा जा रहा है कि एक लाल सिंह जो है यहाँ के स्थानीय नेता है, तो एक बड़ी तादाद में जो है वो लोगों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और रामलीला मैदान जिस तरह आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ इस समय हम खड़े हैं, ये निर्वाचन कार्यालय बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं और यहाँ पर करीब 12 साढ़े 12 बजे चौधरी लाल सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे। हालांकि 5 लोगों को भी इजाजत दी गई है अंदर जो निर्वाचन अधिकारी है उनके समक्ष जाने की, और जो नामांकन दर्ज करने के वक्त जो है 5 लोग यहाँ पर इंटर हो सकते हैं। बाकी समर्थक जो है उनके वो बाहर रहेंगे और उसके बाद एक रैली के रूप में जो है रामलीला मैदान की ओर जो है वो चौधरी लाल सिंह अपने समर्थकों के साथ कूच करेंगे और वहां पर कई कांग्रेस के नेता दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे और लोगों को जो है वहां पर संबोधित किया जाएगा। और त्रिकोणी मुकाबला जो है इस बार इस सीट पर देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जीएम सरूरी है, वो भी चुनाव रैली में एक अच्छा बड़ा चेहरा माने जाते हैं और दूसरी तरफ 2 बार के एमपी चौधरी लाल सिंह और 10 साल बाद फिर कांग्रेस में घर वापसी और कांग्रेस से ही 2 बार जो है एमपी मेंबर पार्लियामेंट रहे और उसके बाद केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी 2 बार के सांसद हैं। बड़े मार्जिन के साथ पिछली बार वो जीते थे और इस बार मुकाबला जो है कहीं ना कहीं कड़ा होने वाला है। जी चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।